दुनिया बनाने वाले ने इस दुनिया को जिस मकसद के लिए बनाया था वो मकसद बड़ा वाज़े करके बयान कर दिया गया है। हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्दि जमीआ, इस दुनिया का सब कुछ तुम्हारे लिए है और ये जिन्नो इनस वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, इन्हें पूरी दुनिया हर चीज हर नेमत अपनी रहमत से जो अता की है, बदले में इनकी जिंदगी में इनसे बंदगी मांगी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने वजूद के साथ अपनी बेहतरीन हिकमतों पे मबनी फैसला फरमाते हैं कि इंसान को दुनिया में रहते हुए इंसानी आंखों से देखने की अल्लाह ताला ने इजाजत नहीं दी। ला तुद्रिकुहुल अबसार, इस दुनिया में रह के इंसानी आंख अल्लाह रब्बुल इज्जत के वजूद का इदराक नहीं कर सकती। मालिक अपना दीदार करवाएंगे, मुलाकातें होंगी, मगर उसे सरप्राइज रखा है और वो जन्नतियों को जन्नत मिलने के बाद अल्लाह ताला ने अता करना है। अल्लाह हमें उन खुश नसीबों में से करे। इस धरती इस जमीन पे इस कायनात में इस सैयारे के ऊपर हम बुनियादी तौर पे इसके बासी नहीं हैं। अल्लाह ने हमें कहीं और से भेजा है, जन्नत से आए हैं। यहां मुसाफिराना फेरा है, आरजी डेरा है और फिर वापसी है। अल्लाह ताला की इस दुनिया में रह करके पहचान अल्लाह से ताल्लुक, मालिक के साथ उसकी रुबूबियत की बुनियादों पे जुड़ जाना, अस्माओ सिफात पे यकीन कामिल रखना, अल्लाह ताला की उलूहियत को अमली तौर पे दिलो जान से मानना, जानना और दुनिया के सामने पेश करना, ये तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम का मिशन रहा है। और फिर उनको मानने वाले, उनसे पढ़ने वाले, उनसे तालीम लेने वाले, उनकी तरबियतों में पलने वाले हर दौर के लोगों ने इस सिलसिले को जारी और सारी रखा है। उसी की एक कड़ी आज आप और मैं देख रहे हैं कि ये काम अल्लाह खुद लेते हैं, तौफीक देते हैं और जिसे जिस मकसद के लिए रब ने बनाया है उसे उस राह पर लगा देते हैं। अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने दीन और दुनिया का हसीन इज्तिमा अता किया है। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वकीना अज़ाबन नार, ये दुआ अगर अल्लाह हमारे हक में कबूल कर ले तो हम शुक्रगुजार हैं कि उस रब ने दीन और दुनिया दोनों नेमतों से नवाजा। भाइयों, इस दुनिया में अल्लाह ताला
अपनी पहचान अपने शायर से करवाते हैं। अल्लाह के शायर, अल्लाह की निशानियां। वफी कुल्ली शैइन लहू आया तदुल्लु अला अन्नहु वाहिदु। कायनात की जो भी चीज है वो रब की बनाई हुई है और हर चीज दलील है कि इसका खालिक और मालिक अल्लाह है। लेकिन कुछ चीजें मेरे रब ने ऐसी खास बनाई हैं कि उनकी इज्जत, उनका एहतराम, उनका वकार और इंसानियत से उनकी जो है वो कदर मांगी है। और जिसने उनकी कदर की उसने दर हकीकत अल्लाह की कदर की है। हमारी कॉन्फ्रेंस का आज उन्वान और मिल बैठने का जो मौजू है, नमूसे रिसालत मआब और शान कुरान। मैं इसमें उन एहसासात को जगाना चाहता हूं जो हमारे एहसास दब गए हैं, जो फरीजा थे और हमारे ऊपर कर्ज थे, उम्मत के लिए फर्ज थे। और सबसे ज्यादा आपको और मुझे जिस चीज के लिए तैयार किया जा रहा है या हमारे ऊपर दिन रात हमारा मुखालिफ मेहनत कर रहा है कि आपके ईमान को, अकीदे को, फीलिंग्स को, तसव्वुरात को, आपकी चाहतों और रगबतों को, आरजुओं और तमन्नाओं को बदल के रख दिया जाए। ये कोरोना, ये कोविड-19, ये वबा, ये सजा और ये उम्मत की इब्तिला, अगर इसके पीछे कोई थीम या सोच या फिक्र काम कर रही है तो यही है कि जो हमारे ना बने उन्हें मार दिया जाए, उन्हें मार दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। और जो हमारे बने उन्हें अपना हम नवा बना के, हम फिक्र बना के, हम नजर बना के जब चाहें, जहां चाहें, जैसे चाहें, जितना चाहें, जिस टाइम चाहें और उनसे जो चाहें रिमोट कंट्रोल उनको उस ऑप्शन पे ले आए। मोबाइल आपके हाथ पे है, आप इसको नाइट मोड पे ले जाएं एक टच के साथ, आप इसको साइलेंट मोड पे ले जाएं, आप इसको चाहें तो फ्लाइट मोड पे ले जाएं। एक टच की देर है। और इसी के लिए दुनिया अपनी इस वक्त सबसे बड़ी साजिश कि इंसानों को इनके वजूद में वैक्सीन के नाम पे वो चीजें इंजेक्ट कर दी जाएं कि जैसे एक मोबाइल एक सिम से कंट्रोल हो रहा है और इंसान देखता है जैसे आप जब सर्विस बंद होती है तो क्या कैफियत होती है। आपके हाथों में ये महंगे महंगे आलात डेड हो चुके होते हैं। हजरात, ये फिक्र अपनी जगह, ये मक्र अपनी जगह, ये तदबीरें अपनी जगह, मगर मेरे मौला की तकदीर ने ही इंशाअल्लाह गालिब आना है, उसी ने गालिब आना है। अल्लाह का शुक्र, मैं पहले अपने रब का थोड़ा शुक्र अदा करना चाहता हूं इस हवाले से कि दुनिया ये सारी तदबीरें, ये मकर, ये फरेब, ये साजिशें जिनको अपने समझना नहीं चाहते और गैर हमें समझ आए ये उन्हें गवारा नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी मैं जिन शायर के हवाले से आज कुछ कहना चाहता हूं, सबसे पहले इस कायनात में सबसे बड़ी अलामत और पहचान जिसके गिर्द सारे अकायद, सारे नजरियात, सारी मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह कुतुब घूमती हैं, वो अल्लाह की जात है। अल्लाह की जात, अल्लाह की हमने कितनी कदर की है। वमा कदरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही का शिकवा मौजूद है।
जी महबूब खतीब और महबूब कायद, दीदार भी कीजिए और इस्तिकबालिया नजरों से पलकें भी बिछाइए। अहलन व सहलन व सलामु अलैकुम हदीयतम मिन्ना नुहदिहा इलैकुम अहबाबना मा अजमल दुनिया बिकुम ला तकबहु दुनिया व फीहा अंतुम। अल्लाह ताला ने इस कायनात में अपनी पहचान के लिए, अपने तारुफ के लिए जिस चीज को हर दौर में हर पैगंबर और नबी को किसी न किसी शक्ल में बतौरे दलील, बतौरे शाहिद अता किया, वो अल्लाह का कलाम होता है। हर नबी के लिए, हर उम्मत के लिए अल्लाह ताला ने कुछ ना कुछ कहा है, कुछ बोला है, कुछ अहकाम, फजाइल, मसाइल उस दौर के मुताबिक मेरे मालिक ने उनको दिए। लेकिन वो हिस्सा जो अल्लाह ताला ने उम्मत मुहम्मदिया को दिया, जिसे कुरान कहते हैं, हुआ कलामुल्लाह। खुश हो जाएं कि वो भी अल्लाह का कलाम है। ये अल्लाह की सिफत है, अल्लाह की सिफत है, जिसे लौहे महफूज में रखा गया। बल हुआ कुरान मजीद फी लौह महफूज। दुनिया के कार्ड बसा औकात उनमें हम बड़ी महंगी चीजें रखते हैं, डाटा बड़ा जरूरी होता है, मगर कार्ड करप्ट हो जाता है, चीज जाय हो जाती है, सिमें बंद हो जाती है। अल्लाह ने उसे जहां रखा है वो हर पहलू से महफूज है। ना किसी गैर की अप्रोच, ना कोई चेंज, ना कोई तब्दीली। और फिर अपने इस कलाम को ये एजाज बख्शा कि रमजानुल मुबारक के महीने में, माह मुकद्दस के आखिरी अशरे में, आखिरी अशरे की लैलतुल कद्र में, उस रात में फरिश्तों की निगरानी और पहरों में सलामुन हिया हत्ता मतलाइल फज्र। अल्लाह ने इस कुरान को लौहे महफूज से पहले आसमान पे बैतुल इज्जा पे उतारा। वहां जिब्रील अमीन की ड्यूटी लगी। 23 साल दौर में जो जो बंदू के जमीन पे मसाइल थे, तकाजे थे, उसके मुताबिक अल्लाह ताला इसे महबूब के कल्बे अतहर पर सादिक व अमीन की जुबान से जारी करवाते रहे। इस कुरान को रब ने इस कायनात का अजीम शईरा बनाया है, पहचान है। और इसकी सबसे बड़ी शान यह है, हुआ कलामुल्लाह, ये अल्लाह का कलाम है। और इस कलाम के मुहाफिज मुबारक हो। मैं उम्मत मुहम्मदिया के एक एक फर्द सबसे पहले दुआ गो हूं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, जिनकी नामूस के ऊपर आज हम इकट्ठे हैं, और उस उन्वान के साथ कि मेरे महबूब ने 23 साल हर दुश्मनी के बावजूद अल्लाह ताला के इस शायरे को, किताबुल्लाह को, कलामुल्लाह को, सारी रुकावटों के बावजूद इस कदर एहतमाम किया कि जो जो उतरता गया आप पढ़ते गए, कौम को पढ़ाते गए, उनको सिखाते गए, वो सुनते गए, सुन के दिलों में महफूज करते गए, और फिर लिखते गए, जमा करते गए। हत्ता के दौरे सिद्दीकी में जनाब ज़ैद इब्न साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की निगरानी में इस पूरी किताब को, जो आसमान से उतरी थी, जमा कर लिया गया। हुफ्फाज भी मौजूद, कातिबीन भी मौजूद,
और मुहाफिजीन भी मौजूद। और फिर दौरे उस्मानी में अल्लाह ताला करवट करवट जन्नत नसीब करे, दरजात को बुलंद करे, वो है ही जन्नती रूह है। अल्लाह ताला ने ये हिम्मत दी कि उन्होंने इस जमाशुदा कुरान को फिर एक नई मेहनत के साथ, कावश के साथ, रस्म उस्मानी जैसी खत्ताती के साथ और कायनात के सबसे मुनफरिद फॉन्ट के अंदर इसको लिख के, जिसमें सारी किरातें, उसूल और ज़ाब्ते, उनको जमा किया और एक नुस्खे पे उम्मत को जा करके ये एजाज किताबुल्लाह को हासिल है कि फीजी से जब सूरज तुलू होता है तब से लेके सूरज के दुनिया में गुरूब होने तलक, फिर वापस लौटने तलक, और जहां दिन है वहां दिन में, जहां रात है रात में। आप हैरान होंगे जो इस दफा कोरोना में रिकॉर्ड बना है 6 साल की उम्र की बच्ची का। हर साल नया रिकॉर्ड बनता है। 6 साल की बच्ची ने कुरान मजीद अपने सीने में महफूज किया है। भाइयों, 6 साल से लेके 10 साल, 10 से लेके 20 साल, ये जो मैं उम्रें गिन रहा हूं, जब आपका मन कहे आप आइए, हम अल्लाह के इस शईरे की, अल्लाह की इस हिफाजत की और इसके मुहाफिजीन की और उम्मत मुसलमा की इस शान की और इस खूबी और वसफ को बयान करते रहा करें, जिसकी वजह से दुश्मन जल के आज इनके जहनों को कंट्रोल करना चाहता है, तारीफ करना चाहता है, बदलना चाहता है। सदियां बीत गई, बदल ना सका। महानी बदले, अल्फाज बदलने की कोशिश की, बहुत कुछ हुआ, लेकिन फजर से लेके पहले जजीरे से यूरोप के आखिरी किनारे तलक अगर आपके सामने ग्लोब मौजूद है और आप उसमें दुनिया को देखते हैं कि गोल है, खत्ते इस्तिवा के ऊपर चले, उससे नीचे वाली लाइनों और खतूत में सफर करें, ऊपर शुमाली इलाका जात में आए, ऊपर से नीचे और मशरक से मगरब, शुमाल से जनूब, जिस तरफ दिल करे आप रुख करके देख लें। 5 साल से लेके, ये तो मैंने सिर्फ वो एक रिकॉर्ड बना है इसलिए बोला, वगरना अल्लाह का शुक्र है हमारे बच्चे अभी दूध पी रहे होते हैं, मां के साथ वो सही मानों में उठ नहीं सकते, चल नहीं सकते, लेकिन माँ जब कुरान पढ़ रही होती है या तिलावत कर रही होती है, वो जुबानें हिला के कुछ कह रहे होते हैं, हमें समझना है अलग बात है, मगर वो तिलावत कर रहे होते हैं। ये एजाज उम्मत मुस्लिमा को हासिल है। 6 से लेके 10, 10 से 20, 20 से 30 साल की उम्र के लोग जितने कहिए, दुनिया से अल्लाह का शुक्र है हम दिखाएं, और 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, अगर 90 से 100 साल का बाबा भी है, डॉक्टर बेहोश करना चाहते हैं कि इसको चलें, कोई इंजेक्शन लगाते हैं, कुछ करते हैं, जब वो बेहोश होने लगता है तो कुरान पढ़ रहा होता है, जब बाहर आता है ऑपरेशन थिएटर से तो कुरान पढ़ रहा होता है। अच्छा, बात खत्म नहीं हुई। 100 साल से लेके 110 साल के लोग भी इस दुनिया में मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान याद है, बच्चों के नाम तक भूल गए। आप लोगों ने पिछले दिनों एक क्लिप देखा होगा, उस आदमी को अपनी भी खबर नहीं, लेकिन कुरान सारा याद है और वो पढ़ रहा है। ये अल्लाह की हिफाजतों के, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, ये हिफाजतें अल्लाह ने करके दिखानी है। और ये मत समझिएगा कि हिफाजत से मुराद ये है कि कुरान जलता नहीं है। कुरान को काटा भी जा सकता है, चीरा भी जा सकता है, फाड़ा भी जा सकता है, जलाया भी जा सकता है। अल्लाह ने किताब का नहीं कहा, जिल्द का नहीं बोला। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा, इस जिक्र की हिफाजत, हाफजे की हिफाजत और इस मेमोरी की हिफाजत का अल्लाह ने वादा किया है। हाफिज को जला दो, पूरा जिस्म झुलस जाए, लेकिन उसके जाकरे में फिर भी और हाफजे में कुरान मजीद लबो लहजे में
100 साल का आदमी आगे पढ़ रहा है, पीछे 10 साल का बच्चा खड़ा होके कहता है कि नहीं आपने गलती की है, दोबारा वापस आए, लुकमा दे रहा होता है, ये हिफाजतों के जिम्मे है। और फिर 110 से 120 साल, 120 साल से लेके 130 साल। आप कहेंगे मैं मुबालगा कर रहा हूं, अभी मुबालगा नहीं हुआ, अभी मैं उस हकीकत की तरफ बढ़ रहा हूं जिसको मेरी अपनी आंख ने देखा है। 130 से लेके 135 साल उम्र के शेख हयात लाशारी रहमतुल्लाहि अलैहि हैदराबाद शहर घुम्मन वाला मदरसा में मौजूद, मैं और सैयद सिब्तैन शाह साहब एक साथ हैं, सहीहुल बुखारी की उनसे सनद लेने के लिए वहां पहुंचे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मैंने अपनी जिंदगी में किसी भी कौम का बुजुर्ग उसकी आंखों में इतनी रोशनी नहीं देखी थी। रोशन दीदे, मोटे गोडे सलामत, हसमुख, उम्र के इस हिस्से में भी अल्लाह की किताब से और उस किताब के हाफिजीन से, मुहाफिजीन से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के सिलसिलों के साथ जुड़े हुए, ये अल्लाह की निशानियां हैं जिसे दुनिया मिटाना चाहती है मगर मिटा नहीं सकी। और भाइयों, उम्र के हर हिस्से का बंदा फजर से लेके शाम तलक, शाम से लेके फिर फजर तलक, हर दिन हर रात दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी किताब की जियारत की जाती है ईमान के साथ तो वो किताबुल्लाह। सबसे ज्यादा अगर नाज़िरतन पढ़ा जाता है और जिस पे उंगली फेरी जाती है, जिसे दुनिया की कोई किताब नहीं आती मगर वो कुरान पढ़ सकता है, दुनिया में सबसे ज्यादा ये लोग देहातों में आपको नजर आएंगे। मेरी माँ जी को दुनिया का कोई किसी किताब का लफ्ज पढ़ना नहीं आता था, मगर कुरान मजीद सामने रख दें, उंगली चल रही है और किताबुल्लाह की तिलावत हो रही है। हजरात, ये शान है कुरान की, ये पहचान है। दुनिया बेबस हो गई है कि बच्चे, जवान, बूढ़े, मर्द, औरतें, शादीशुदा जोड़े, गैर शादीशुदा, हॉस्टलों में, गैर हॉस्टलों में, घरों में, खेतों में, और हत्ता के कोई शोबा ऐसा नहीं जहां किताबुल्लाह की रोजाना की बुनियाद पे सबसे ज्यादा तिलावत नहीं हो रही, सबसे ज्यादा औराक खंगाले नहीं जा रहे, सबसे ज्यादा हाफिजा नहीं किया जा रहा, सबसे ज्यादा जो दौर हो रहे हैं वो इसी किताब के, सबसे ज्यादा हल्के और ग्रुप बने हुए और जमातें बैठी हैं तो इस किताब की, और दुनिया में सबसे ज्यादा हाफिज अगर आज भी किसी किताब के हैं तो ये किताबुल्लाह है। इसकी इस शान ने दुनिया को मजबूर कर दिया है कि वो मुसलमानों के खिलाफ एक्शन लें। ये करते क्या हैं? हमारी ज़बूर के हाफिज नजर नहीं आते, आम लोग पढ़ नहीं सकते, तौरात के हाफिज नजर नहीं आते, इंजील के हुफाज नजर नहीं आते, इतनी तादाद नजर नहीं आती। हमारी 7.5 अरब में से जो है वो उनमें से सिर्फ 1.5 अरब, 1.25 अरब ये लोग ये कर क्या रहे हैं? ये उस जिंदा तहजीब को, जिंदा किताब को, जिंदा रब की उस कलाम को और सिफ्त को हर दिन जो है लहरों के साथ चला के, उठा के, मुख्तलिफ लबो लहजों में पढ़ते जा रहे हैं। तो इन्हें रोकें तो कैसे रोकें? अभी तक मैंने अपनी बदअमली का जिक्र नहीं किया, अपनी कमी कोताहियों का जिक्र नहीं किया, क्योंकि बात शान की है। तो फिर शान ये है, दुनिया चल रही है, आप महसूस करें या ना करें, बड़ा महसूस होता है। तेरा महसूस ना करना, कभी इस चीज को महसूस कर तो सही कि हकीकत क्या है। हजरत अल्लाह का दूसरा शायरा इस दुनिया पे है, जिस दिल के ऊपर इस किताब को उतारा गया वो है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस जमीन पे अल्लाह की निशानी और अल्लाह के आसमानों पे भी कायनात की सबसे बड़ी अजीम तर हस्ती मेरे और आपके पैगंबर, हादी और रहबर, सैयदुर रसूल, इमामुल अंबिया, खातमुन नबिय्यीन, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात, दुनिया करोड़ों अरबों खरबों के बजट लगाती है, फिर जाकर के कोई एक आदमी बड़ी मुश्किल से मशहूर होता है। ये हस्ती गए हुए 1400 साल गुजर गए, जो भी ऐप तैयार की, जो भी रिसर्च का इंजन तैयार किया और जो भी प्लेटफॉर्म दुनिया को दिया मशहूर होने के लिए, देखा तो सबसे ज्यादा फॉलोअर्स अगर नजर आए तो वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
जिनका अपना कोई अकाउंट बाहर नहीं बना हुआ। जिधर देखें मानने वाले, तस्लीम करने वाले, प्यार करने वाले, दिल बिछाने वाले, पलके झुकाने वाले, अदब और एहतराम करने वाले, नामे मोहम्मद आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने वाले, दुरूद और सलाम भेजने वाले, ये इतनी बड़ी हस्ती गैरों ने, वो हमें गैर समझ के तो कहते हैं, उनके अपनों से भी गुजारा ना हुआ। जब किताब लिखी द 100 और ऐसे नहीं लिखी गई, पीछे मजबूरी थी कि 100 उसूल और ज़ाब्ते खूबियां जमा की, 100 जो है उसके अंदर बुराइयां उनको जमा किया, और फिर मेरिट बनाया कि पहले नंबर पे वो आएगा जिसके अंदर इन 100 खूबियों में से 100 पूरी पाई जाए और 100 खामियों में से कोई एक खामी भी ना हो। देखते गए, चेक करते गए, ढूंढते गए, जिस भी बंदे को देखा कहीं ना कहीं खूबियों में कमी, कहीं ना कहीं बुराइयों का जो है उसके अंदर मजमूआ, लेकिन सिर्फ एक हस्ती थी जिसकी नामूस ये थी, इज्जत ये थी, तारुफ ये था, पहचान ये थी कि कायनात की जो भी खूबी गिनी गई और सोची गई वो आपकी हस्ती में मौजूद है। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, और दुनिया में जिस चीज को बुरा जाना गया बहुत दूर तक भी मेरे महबूब की सीरत में और जात में, बात में, गुफ्तार और किरदार में वो नजर नहीं आई। मजबूर होकर पहले नंबर पे सरे फहरिस्त फ्रंट के ऊपर सबसे ऊंचा नाम लिखा तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अच्छा, ये काम हमने नहीं किया, अल्लाह ने उनसे करवाया। फिर दुनिया की बेशुमार जुबानों में तर्जमा हुआ, किताब पे पाबंदी लगी, बैन हुई, अपने चीखे कि यार अगर तूने ये काम करना ही था तो फर्स्ट किसी अपने को दिलवा देता, पहला नाम किसी अपने का ले आता। जिन्होंने बहुत थोड़े वक्त में बहुत बड़े बड़े इनकिलाब बपा किए, किसी और को ले आता। उस लिखने वाले का जवाब यह था कि मेरठ का कत्ल मेरे हाथों से नहीं होगा, तुम कर सकते हो तो कर लो, मैं नहीं करूंगा। जब सारी खूबियां उसमें पाई जाए, हर बुराई से दूर वो हस्ती नजर आए, तो मैं सरे फहरिस्त उसे क्यों नहीं रखूं? दुश्मन परेशान है कि इस हस्ती को डिवैल्यू किया जाए, शक्ल बदली जाए, सूरत बदली जाए, किरदार बदल के पेश किया जाए। यही मजबूरियां हैं कि वो बेचारे कभी खाके बनाते हैं, कभी मेरे महबूब का चेहरा बदलने की कोशिश करते हैं, कभी आपकी गुफ्तार में कीड़े निकालते हैं, कभी किरदार पे उंगली उठाते हैं, लेकिन मजबूर है दुनिया, करती रहेगी इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। जैसे कुरान की दुनिया हाफिज है, मेरे मुस्तफा के फरमान की भी उतनी ही बड़ी मुहाफिज है। और ये अल्लाह का शुक्र है, जो इदारे कुरान पढ़ा रहे हैं वो हदीसे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी पहरा दे रहे हैं, और अल्लाह इन पहरेदारों को सलामत रखा। जरा तीसरे नंबर पे दुनिया जिस वजह से परेशान है अल्लाह के शायर में से, वो अजान है। अजान के अंदर जो अकीदे हैं पहले वो गिन लें। मुसलमानों के अकीदे और तहजीब, जिंदा तहजीब, मुतहर्रक तहजीब, पूरी दुनिया में ऑल ओवर द वर्ल्ड किसी जगह चले जाएं, दिन में रात में कोई पल, कोई पहलू खाली है ही नहीं कि जिसमें ये तहजीब हरकत नहीं कर रही। बाकी जामद है, आप चेक कीजिए, घंटे हर जगह तरतीब से नहीं चलते, टल हर जगह आपको बजते हुए मुनज्जम तरीके से नहीं। इन्ना सलाता कानत अलल मोमिनीना किताबम मौकूता के तहत मैंने अजान की हरकत देखी है। आइए कभी चेक करें, फिजी के जजीरे में सबसे पहले जब अजाने फजर शुरू होती है तो 15 मिनट लगातार चलती चलती उसी जजीरे से आगे गुजर करके ऑस्ट्रेलिया में दाखिल होकर न्यूजीलैंड में होती, सुमाट्रा के जजीरों में आती, और इस तरफ को नीचे जो है वो इंडोनेशिया और मलेशिया से होते हुई दारुस्सलाम, ब्रुनेई और थाईलैंड आगे को आते हुए ऊपर से जो है दूसरी तरफ से उधर कोरिया, और फिर आगे ताइवान और चाइना, और अपने इलाकों में आगे को बढ़ती हुई बांग्लादेश और इंडिया। यूं चलते पाकिस्तान ये सफर करते एक सेकंड, सिर्फ पाकिस्तान में आधा घंटा अजान सफर करती है। जब सियालकोट के बॉर्डर से, लाहौर के बॉर्डर से शुरू होती है तो कराची पहुंचते हुए इसे आधा घंटा लगता है। फिर अगले इलाकों में
यूं चलते चलते एक लहर खत्म होती है, दूसरी लहर जोहर की वो आगे बढ़ती है। अभी पूरा उसने सफर नहीं किया होता दुनिया का, पीछे से असर की अजान की लहर, और फिर मगरब, फिर इशा, यूं घूमते हुए कनाडा और ऊपर से होते हुए नॉर्वे और ऊपर के शुमाली इलाकों से होके घूम करके सूरज फिर जब उधर चढ़ने की कोशिश कर रहा होता है, एक सेकंड भी 24 घंटों में और हर दिन में, पूरे साल में, पूरी जिंदगी में ऐसा नहीं है जब ये अकीदा जो है मूव नहीं कर रहा, जब ये चल नहीं रहा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह का शईरा, रब की पहचान, अल्लाह का ऐलान, मौला की किब्रियाई। एक अजान में 6 मरतबा ये अकीदा सारी दुनिया की मुखालफतों के बाद रोका नहीं जा सका, टोका नहीं जा सका। एक बेचारे से जुमला निकल गया था, जुमला निकल गया, ये अजान साड़ी नहीं भाबियां दी है। ए भाई, अजान अल्लाह की है, अल्लाह की है। नमाज की इसी अजान के बाद दुआ में क्या कहते हो? अल्लाहुम्मा रब्बा हादिही दावत ताम्मा, इस मुकम्मल दावत के, मुकम्मल ऐलान के, मुकम्मल पैकेज के, इस अकीदे की प्रचार के मालिक अल्लाह। ये अल्लाह का ऐलान है, ये अजान अल्लाह की है, ये प्रचार रब का है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर 4 मरतबा शुरू में, 2 मरतबा आखिर में, 6 मरतबा एक अजान में, और 5 अजानों में 30 मरतबा। सारी दुनिया रोकना चाहती थी, मगर वो बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जुमला जो बैतुल्लाह पे चढ़ के उन्होंने प्रचार किया था, और महबूब को कहा गया था कि या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंदिर व रब्बका फकब्बिर, तेरा रब बड़ा है, तुम बड़ा करके दिखाओ और कहो तो अच्छा लगता है। वैसे तो अब्बा अब्बा ही होता है ना, अब्बा जी तो अब्बा जी होते हैं, लेकिन प्रोफेसर साहब कहें कि मेरे अब्बा जी, बड़ा काम करके मजा आता है। बाप पास बैठा हो, इत्थे तो मामे जेड़े ने वो माण नहीं होंदे। भाणजे दा ऐलान होया, माशाअल्लाह मामा जी दा चेहरा वेखण वाला सी। हकीकत है, बेटों का तज़किरा हो और कोई आम आदमी कहे ये हमारे नंबरदार साहब हैं, ये चौधरी साहब हैं, सीना बड़ा हो जाता है। वैसे तो अल्लाह ने शाने दी हैं रब्बानी साहब, लेकिन जब आप नारा लगाते हैं, बात करते हैं, इस्तिकबाल करते हैं, तारीफ तो रब को भी अच्छी लगती है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। महबूब, आप और आपकी उम्मत ये दुनिया को बताएं कि हमारा रब सबसे बड़ा है। मजा फिर आएगा, और वो मजा आ रहा है। दुनिया परेशान है कि हम सुपर पावर कहते हैं अमेरिका को, और अमेरिका के सदर को सबसे ताकतवर कहते हैं, लेकिन हैरान है कि इनके तो आम देहाती आदमी मुअज्जन हमारा वो रखा जाता है जो सबसे गरीबड़ा हो, मिस्कीनड़ा हो, फारिग हो, और जिसे कोई कहीं घर में ना रखता हो, चल मसीते और कुछ नहीं, अजान ही कह लेगा, वो नहीं हमारी सुपर पावर को मानता, वो भी सबसे बड़ा अल्लाह को मानता और गर्दानता है। करे तो क्या करें, 24 घंटे दिन रात, 7 बर्रे आज़मों में, 249 मुल्कों में, 3064 जुबानों में, ये सारे मिलके अल्लाह ही सबसे बड़ा है, अल्लाह ही सबसे बड़ा है। आपने पिछले दिनों ट्रंप की तस्वीर देखी होगी, वो बैतुल्लाह को सामने देख के ना कोई इशारे विशारे कर रहा है, हर बंदे ने नीचे अपने अपने जो है ना वो लिखे तासुरात के, ये कह रहा है, वो ये कह रहा है, वो ये प्लान कर रहे हैं। असल में बेबस होकर सोच रहा था, अच्छा आ इमाम मस्जिद है, इमाम काबा है क्या जी? यही है क्या जी? तुसी क्या मेरी कादी सुपर पावर है? मैं कौन सा सबसे बड़ा ताकतवर आदमी हूं? 10,000 बंदा मेरे कहने थे किते खलोंदा नहीं। कमांडो ट्रेनिंग्स करने वाले दीगर वो अपने अंदाज में लेते हैं, मुझे अपनी घर की बीवी नहीं मान रही होती। ताकत है तो ये है जो अल्लाह अकबर एक दफा कहता है 45 लाख आदमियों के कदम रुक जाते हैं। इमाम काबा अल्लाह अकबर एक जुमला बोला और बड़ी आहिस्तगी से बोला। कोई गनमैन साथ नहीं है, कोई डंडा सोटा भी कोई नहीं इमाम काबा दे हाथ में तो वेख्या करी।
अल्लाह अकबर कहता है, अल्लाह अकबर, सारे कदम रुक जाते हैं। कहां तक रुक जाते हैं? चल के कभी मक्का के बाजारों में देखें, कबूतर चौक का तो नाम सुना है, उससे कहीं पीछे तलक सारे बाजारों में, सारे एरियाज में, हत्ता कि अगर बैतुल्लाह के साथ होता हुआ तवाफ, हजर असवद के होते हुए बोसे, जिन्हें दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाती थी, एक काशन पे रुकता था। कहता अच्छा ए वे, हाँ हाँ, अल्लाह ने बताया कि मैं सुपर पावर हूं और जो मुझे मानने वाला है, असल ताकतें उसकी है, इज्जतें उसकी हैं, नामूस उसकी है। देखना हो तो इमाम काबा को देखिए हजरात। दूसरा अकीदा इसी अजान में, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तू मान या ना मान, अमल कर या ना कर, लेकिन तेरा अकीदा दुनिया में डेली सफर करके ये तहजीब आगे चलाता है कि पूरी कायनात में किसी के सामने झुका जा सकता है तो वो अल्लाह है, सबको झुकना पड़ेगा। मगर अल्लाह को किसी के सामने नहीं झुकना पड़ता। उन्हें तारीख याद है, नमरूद को झुकना पड़ा, रब नहीं झुके। हाँ, फिरौन को झुकना पड़ा, अल्लाह नहीं झुका। हाँ, हामान को झुकना पड़ा, कारून को झुकना पड़ा, रब नहीं झुके। अबू जहलू को झुकना पड़ा, अबू लहबू को झुकना पड़ा, रशिया को झुकना पड़ा, अमेरिका को झुकना पड़ा। ये अल्लाह और अल्लाह वाले नहीं झुकते। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तुम बनाओ कंप्यूटर और उनमें रखो सिस्टम के नाम है मोहम्मद, आए तो कंजेस्टेड सा हो जाए, तंग सा हो जाए, इकट्ठा सा हो जाए, वो मिटने सा लगे और नजर ना आने लगो। बनाओ क्यों मोबाइल, कहां है क्यों, किधर गया तेरा वो जो मेरे महबूब के नाम को एक्सेप्ट नहीं करता था? जड़ें उखाड़ के रख दी मेरे रब ने, सीनों के ऊपर से गुजारा, बड़ी बड़ी रुकावटें डाली, बिल्डिंगें बनी, लेकिन अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह का प्रचार डेली की बुनियाद पे आप गिन नहीं सकते, मैं गिनवा नहीं सकता। दुनिया के जिन जिन खित्तों से गुजर जाता है ये प्रचार। और हय्या अलस सलाह, तुम रोको टोको, तुम तोड़ो और उखाड़ो मस्जिदों को, ईंट से ईंट बजाने की सोचो, तुम इन्हें दहशतगर्द करार दो, जो मर्जी कहो, लेकिन पूरी दुनिया में तू बना नीचे शराब खाना, ऊपर होता है अल्लाह अकबर, हय्या अलस सलाह। तू बना शिरक के अड्डे, तू बना जिना के अड्डे, तू कर प्रचार जो करना चाहता है, लेकिन अल्लाह का शुक्र जिनकी घुट्टी में ये हय्या अलस सलाह की पुकार पड़ गई, आवाज को सारी दुनिया की चीजों को छोड़ के इस आवाज के पीछे चलने वाले आज भी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर लोग हैं तो उन्हें उम्मत मुस्लिमा, उम्मत मोहम्मदिया कहते हैं। ये शान है अल्लाह के शायर की। दुनिया बेबस है, लाजवाब है। हय्या अलल फलाह, हम कहते हैं हमारे पास आके डिग्रियां लेके आ जाओ, हम ये दे दें कामयाब, मगर ये नहीं मानते, बच्चे नहीं मानते, औरतें नहीं मानती, इनके बुजुर्ग नहीं मानते, इनके अनपढ़ से अनपढ़ लोग नहीं मानते। अगर फलाह और कामयाबी समझते हैं अल्लाह के सामने खड़े होने में, रुकू करने में, सजदे करने में, तशहुद करने में। और वो धरना पिछले दिनों अमेरिका में काले लोगों ने धरने दे रखे थे, आज कहां है? हमारे वजीर आजम के धरने थे, आज कहां है? ये धरने 2 उंगलियों वाले आए और उखड़ गए, विक्ट्री का निशान लेके उखड़ गए। मगर एक उंगली वाला धरना, ये तशहुद वाला धरना, ये वहदहू ला शरीक की किबरियाई और यकताई वाला धरना, उम्र के हर हिस्से का बंदा हर दौर में हर वक्त में दे रहा है कि नहीं दे रहा? जाइए मशरक से लीजिए, किसी जजीरे में, किसी समंदर में, किसी दरिया के किनारे में, किसी पहाड़ की चोटी पे, किसी रेगिस्तान में, किसी सहरा में, किसी थर में, किसी चोलिस्तान में, और लोगों चलो तो सही। रूही का रहीलड़ा भी यही कर रहा है। और यूरोप के अंदर बड़ा तहजीब याफ्ता एक मुस्लिम उम्मा का बंदा बैठा है, वो भी तशहुद का ये धरना, सारी दुनिया मुखालफतें करके उनके टैंक, उनके एटम बम, उनके असले, उनका बारूद इसे उखाड़ नहीं सके। ये तुम्हारे रब ने शान दी है अपने शायर को। चला कौन रहा है? रब चला रहा है। जरिया तुम हो के नहीं, ये तुमने सोचना है, ये आपने सोचना है। जब ये चंदे का ऐलान हो रहा था ना, मुझे खुशी भी हो रही थी और दुख भी हो रहा था। पता दुख क्यों होता है? हमारे जो बच्चे नहीं पढ़ना चाहते ना स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों में, अरबों खरबों के बजट लगा देती है हुकूमत।
इन्हों सदो, इन्हों पढ़ाओ, इन्हों ऑनलाइन करो, इनको ये बताएं, इनको नोट्स दें, इनको वो करें वो करें। ये अल्लाह के बंदे जिनको कहते रहते हैं उथे असला है, उथे बरूद है, वहाँ दहशत गर्दी है, वहाँ खौफ है, पता नहीं क्या है, यहाँ बच्चे मत भेजना हाईलाइट किया जाता है, इशू बनाए जाते हैं, मसाइल खड़े किए जाते हैं, रुकावटें डाली जाती हैं। लेकिन इसके बावजूद ये आपके हाथों की मैल, ये 100 में से 2.5 रुपए, ये इस तरह के छोटे मोटे चंदे, और ये आपके दिल और दिल के दरिया बरकतें मेरा रब देता है। और अल्लाह ताला अपनी रहमतों से इन इदारों को आबाद रखे हुए है, ये क़यामत तक रहने हैं। अल्लाह अल्लाह की आवाज आनी है, रब के शायर की इज्जत। लेकिन सवाल ये है, आपने कितना हिस्सा डाला? ये तो कहते हो कि बच्चे कुरान के वो नहीं रहे, फुला नहीं रहा, वो आमिल नहीं रहे, पहले बुजुर्ग नहीं रहे, पहले उलमा नहीं रहे। मुझे अक्सर लोग कहते हैं भाजी कोई खतीब दवो तो नुक्ता दान दवो। एक नवी शर्त लगी अजकल, खतीब वो दवो जड़ा नुक्ता दान। अल्लाह भला करे इश्तिहार छापण वालियां दा 2 4 5 6 10 मौलवियों के नाल इदां दे जुमले ला के, मुझे आज तक ये समझ नहीं आई अजीम मजहबी स्कॉलर क्या होता है। बस चाल चली और चल गई, मुझे नहीं आज तक समझ आई ये क्या होता है। जी खतीब चाहिए, नुक्तादान चाहिए। मेरा एक ही जवाब होता है, आप मुझे सिर्फ इस साल 5-10 बच्चे दे दें, फैसलाबाद भेज दें या मेरे किसी दीनी इदारे में भेज दें, इंशाअल्लाह 5 साल के बाद हम आपको बेहतरीन खतीब देंगे। कोशिश तो करें, हिम्मत तो करें, भेजे तो सही अपने इलाके से। फिर शिकवे करते हो कि नहीं जनाब साडे इलाके च टेकदा कोई नहीं। अरे अजान आई चल दी, कुरान आया चल दिया, सारी चीजें आई चल दी, चली चलाई कर दी, गुजारा हो रहा है। रब तो काम लेगा, उसने सिस्टम चलाना है, रब के सिस्टम नहीं बैठते। लेकिन तेरा कितना हिस्सा है ये सवालिया निशान है, मेरा कितना हिस्सा है सवालिया निशान है। भाई कह रहे थे जी ये रातों को भी सफर करते हैं, दिन को हम कौन होते हैं सफर करने वाले? रब एक बारी चावे चौक के लम्हा बाद है। कितने हमसे छोटे वे जो हमारे साथी थे वो 4 पाइयों पे हैं। तौफीक रब देता है, हिम्मत रब देता है। गाड़ियां नहीं दौड़ती, दिल दौड़ा करते हैं। अरे पैसे नहीं निकलते, अल्लाह करोड़ों भी दे दे, अरबों भी दे दे, जेबा भरियां दियां भरियां रह जांदियां ना। दिल दौड़ते हैं, वो निकाला करते हैं। रब ने माल दिया है तो रब से दिल भी मांगो, देने वाला दिल दे। आपको पता है दुनिया में हजरत उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु के आज भी बैंक अकाउंट है। पैसे जमा करके वो सखी नहीं हुए, जब आए निकाले, दिए, आगे बढ़ाए, उनको लगाया। जहां जहां मौके थे, जहां जरूरतें थी, जहां नाम लिया, महबूब ने एक इशारा किया, वहां पे उठे और उठ के बोरियों के तिजोरियों के मुंह खोल दिए। आज भी दुनिया में जाकर के मदीना में चेक करें, हजरत उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु का अकाउंट है बैंक में, और कितने वक्फ है उनके नाम पे। उस हस्ती को गए हुए कितने 100 साल बीत गए। ये जिन बुजुर्गों का नाम लिया जा रहा था ये उनका अकाउंट है। आपने अपना अकाउंट बनाया, कहीं चलाया, कुछ सदका जारिया बना। रब ने अपने शायर की जिम्मेदारी लेनी है, ली है। बैतुल्लाह, हरमैन शरीफैन अल्लाह के शायर में से। सवाल यह है, आपने कभी 5 नमाजों के साथ एक दफा हाथ उठा के ये दुआ मांगी, अल्लाह अपने घर की हिफाजत फरमाने वाले अल्लाह, अबाबीलों के साथ इसे अबरहा और उसके हाथियों से बचाने वाले अल्लाह, आज दुश्मन के अज़ाइम बड़े हैं और वो इसे खत्म करना चाहते हैं, अपने भी साथ मिल गए हैं। अल्लाह चारों तरफ जो है वो आजमाइशें हैं। इलाहुल आलमीन, मेरी इतनी हिम्मत है, मैं सिर्फ दुआ कर सकता हूं, मेरी दुआ कबूल कर, अपने घर को भी इज्जत दे, उस घर के मानने वालों को भी इज्जत दे। अल्लाह उसकी भी हिफाजत फरमा, उम्मत मुसलमा की भी हिफाजत फरमा। और कुछ नहीं, घर में बैठ के दुआ तो कर सकते थे, हमसे तो वो भी नहीं हो रहा, लेकिन तेरा रब काम ले रहा है, सिलसिले चल रहे हैं। लोगों, शेख साहब तशरीफ फरमा है, मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करना चाहता, लेकिन यह कहना जरूर चाहता हूं कि ये जो अल्लाह इन सिलसिलों को और शायर को इज्जत देके दुनिया में चला रहा है, और सिर्फ 1.5 अरब हो गए,
1.5 अरब होके। दुनिया के लिए सबसे बड़ी परेशानी, अगर कल भी था तो मुसलमान, आज भी है तो मुसलमान, कल भी होगा तो मुसलमान। ये जितने हीले बहाने, ये जितनी साजिशें तदबीरें, ये मकर, ये फरेब, अभी तो हम वो बने नहीं जो होना चाहिए था, फिर वो इतना डरा हुआ और सहमा हुआ है। अगर हम वो हो जाते तो 12,000 ही काफी थे। ये तादाद मैंने नहीं बताई, महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बयान करता है। लेकिन शायद ये झटके हैं, ये अल्लाह की तरफ से मोहलत है, ये मवाके हैं, ये बीमारियां, ये इब्तिलाएं, ये आजमाइशें, ये वबाएं जितनी मर्जी आ जाएं, आपने एक काम करना है, अल्लाह के इन शायर को अपने घर में जगह दें, दिल में जगह दें। मुआविन बने, पहरेदार बने, हिस्सादार बने, इसके साजी बने, इसके साथी बने, अलम बरदार बने, हाथ लहराने वाले बने, उंगली उठाने वाले बने, और इसके साथ कदम पे कदम मिलाएं। आप जिस भी शोबे में है काम करें, फिर जाकर के बात बनेगी। ये शान अपनी जगह है, नामूस अपनी जगह है, लेकिन 2 गुजारिशें करके बात खत्म करना चाहता हूं। पहली चीज, उम्मत मुसलमान, तुमने जब तक अल्लाह के कार्टून बनाने ना छोड़े, पूरी दुनिया में रुसवाई और जूते बावजूद कि तुम गालिब होना था तुम्हें, व अंतुमुल आलौन की खुशनुदी तुम्हारे मेरे लिए थी, इनकुन तुम सादिकीन, मगर सच्चाई नहीं है। आपको पता है दुनिया में जितनी मिजारें, जितनी दरबारें, जितनी कब्रें, जितने ये ढांचे, जितने स्टेचू, जितने बुत हैं, ये अल्लाह ही के ढांचे बनाए गए हैं, अल्लाह ही के खाके हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 21 साल तलक इन खाकों को चैलेंज किया। पहला चैलेंज फरआन की चोटी पे चढ़ के था। 40 साल मेरे नबी की इज्जत की गई, सादिक कहा गया, अमीन बोला गया, उंगली नहीं उठाई गई। लेकिन जब महबूब ने कहा कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू व तमलिकुल अरब वल अजम, जालिमों कर क्या रहे हो? ये 360, ये लात मनात उज्जा हुबल, ये वद सवा यगूस यऊक नसर नाइला, ये तुमने रब बना दिए। कूलू ला इलाहा, ये इलाज नहीं है, इनको झुकना पड़ेगा, इनको गिरना पड़ेगा, इनको मिटना पड़ेगा, इनको टूटना पड़ेगा। इल्लल्लाह, अगर गालिब जात है, सबसे बड़ी है, इलाह है, सबको झुकाने वाला, तो वो अल्लाह है। इसलिए आप किसी भी फिरके से ताल्लुक रखते हैं, हमें कोई परेशानी नहीं। इन हिया इल्ला अस्माउन सम्मैतुमूहा अंतुम व आबाउकुम मा अंज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान, ये नाम तुम्हारे अपनी खुश फहमियों के हैं, पहचान के हैं, तारुफ के हैं, मगर तुम सबको अकीदा तौहीद का प्रचार करके अल्लाह के साथ शिरक नहीं, अल्लाह के सामने बावे नहीं, ये बढ़ावे नहीं, अल्लाह के कार्टून नहीं, अल्लाह के मुजस्मे नहीं, अल्लाह के ये खाके नहीं, अल्लाह के ये जो बना के बैठे हो, ये मुश्किल कुशाओ हाजत रवा, ये बिगड़ी बनाने वाले, छोटी छोटी बात पे जिनको मुश्किलों में पुकारते हो, जब तक ये खत्म नहीं करोगे मोहम्मद रसूल सल्लम की इज्जत का दामन तुम सही मानों में थाम ही नहीं सकते। उन लोगों से वफा की तवक्को मत रखना जो रब को भूल सकते हैं, वो सबको भूल सकते। दुश्मन का हाथ रोकना है, जुबान बुद्धि से निकालने की जरूरत नहीं है। तुम्हें किसी एहतजाज की, बड़े बड़े जुलूसों की जरूरत नहीं। अपने अपने दामन साफ करके अल्लाह के खाके जहां अपने हाथों से बनाए हैं, मेरे तो महबूब ने उन खाकों को, उन कार्टूनों को फतेह मक्का के मौका पे गिराया। पहले 21 साल तरबियत की कौम की, निकालो, ये रब नहीं है, ये इलाह नहीं है, ये माबूद नहीं है, ये झूठे हैं, ये अल्लाह के घर में फ्रेंचाइज पे कब्जा है। फिर इस सूरत हाल के बाद वो भी टूटे, और आपने अपने मुरीदों को जब तैयार किया तो जनाब अली अल मुर्तजा को ये नहीं कहा, बल्कि ये हज्जतुल विदा में 1.25 लाख सहाबा थे ना, आप एक सहाबी को एक असाइनमेंट दे देते, एक ड्यूटी देते, डिग्री जो मिलनी थी जन्नत की,
तो डिग्री से पहले तहकीक और रिसर्च असाइनमेंट तो होती है, थीसिस तो आता है। एक एक सहाबी को कहते 1.25 लाख अंबिया रब ने उतारे हैं, तुम जाओ इस रूए जमीन पे फैल जाओ, एक एक नबी की पैगंबर की कब्र ढूंढो। अल्लाह ने इस जमीन के ऊपर उनकी कब्रें बनाई हैं, उस कब्र को लो, तैयार करो, कब्र ऊंची करो, उसके ऊपर जो है वो गारा और पलस्तर करो, लगाओ, उसको सजाओ, फूल ले आओ, दरबार बनाओ, मिजार बनाओ, जाओ जन्नत का सर्टिफिकेट मैं ले दूंगा। 1.25 लाख अंबिया की जिंदगी और उनकी कब्रें महफूज हो जाएंगी। कहीं दी ये असाइनमेंट? मेरे महबूब ने असाइनमेंट दी तो जनाब अली अल मुर्तजा को दी, कहा जाओ जहां जहां आपको ये कब्र एक बालिश से ऊंची मिले बराबर कर देना। ये थी असाइनमेंट, ये थी तौहीद की कदर, ये थी नामूसे उलूहियत, नामूसे तौहीद। ये मुसलमानों ने अपने हाथों से अल्लाह के कार्टून बना लिए और कुफार से और फ्रांस से शिकवे हैं। अल्लाह अपना काम चलाएगा, मेरे महबूब तलक उनकी थूक नहीं जाती। जो मर्जी कर लें, उनकी शान में जो मर्जी जुमला बोल ले, उनकी हस्ती उनसे बाला, जात बाला। अल्लाह ताला ने तमाम मुस्तहज़ीन से मेरे महबूब को अपनी जात के साथ काफी करार दिया है। तो फिर आप और मैं क्या कर रहे हैं? तौहीद के मामले में एक हो जाए, सारे मसालिक मिलके, अल्लाह एक है, अजान एक है, अकीदा एक है, अल्लाह अकबर की प्रचार एक है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह का जुमला साझा है, और फिर हमारा कुरान एक, किताब एक, मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक। ये कहने की हद तक है वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, मिल करके सारे काम करें। और ये मेरी आखिरी गुजारिश है, सारे काम करें। इससे मेरी मुराद फिरके नहीं है सिर्फ, इससे मेरी मुराद सबसे पहले सदर पाकिस्तान है। पूरी इस्लामी ममालिक के सुदूर वज़राए आज़म जितने भी हैं और जितने भी दीगर वज़रा हैं, वज़राए खारिजा, दाखिला, अल्लाह ने तुम्हें मौका दिया है। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। कर सकते हो, ये कुर्सी चली जानी है, मुद्दत पूरी हो जानी है, ये तारीख मुकम्मल हो जानी है, कल को उतरना है, आम आदमी की तरह चलोगे, मुमकिन है कि सगी मां को भी दफनाना चाहो तो दफना ना सको। आज मौका है अल्लाह के लिए, तौहीद के लिए, कुरान के लिए, सुन्नत के लिए, दीन मुहम्मदी के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किताब और सुन्नत के लिए, कुरान और हदीस के लिए, और महबूब के यारों के लिए, अहले बैत अतहार के लिए, असहाब के लिए, दीन इस्लाम के लिए, जो तुमसे हो सकता है इन 5-5 सालों में कर डालो। अगर 2.5 साल बाकी हैं, अल्लाह ने अभी भी मौका दिया है। सारी जिंदगी एक दूसरे की टांगे खींच के, बुरा कह के, ये बुरा वो बुरा, ये करप्शन वो करप्शन, तौहीद में करप्शन, सुन्नत में करप्शन, दीन में करप्शन, नमाज में करप्शन, रोजे में करप्शन, हज में करप्शन, जिहाद में करप्शन। इसको जरा तवज्जो दीजिए। अल्लज़ीना इम्मक्कन्नाहुम फिल अर्दि अक़ामुस्सलाह। तुम्हारी सबसे पहली जिम्मेदारी ये थी कि तुम अल्लाह के क़याम, अल्लाह के सामने डट जाने, दुनिया के सामने स्टैंड लेने, रब के लिए झुकने, रब के लिए सजदों में गिरने, रब के लिए धरने, ये काम तुम्हारी जिम्मेदारी है। रब ने ताकत दी है, कुव्वत दी है, पार्लियामेंट दी है, तुम्हारे पास इस वक्त सेनेट है और बड़े बड़े सेनेटर्स हैं, तुम्हारे पास कलम है, कानून है। मैं मुखातब हूं अपने वकाला से, अपने जजेस से। जब तुम्हारी जात का मसला, इज्जत और नामूस का मसला और अदालत की इज्जत का मसला आता है तो कितने सुमोटो एक्शन लेते हो। लीजिए। और वो तमाम ओहदेदार, पुलिस के, फौज के, बहरी फौज, बर्री फौज, फिजाई फौज, अल्लाह ने आपको हमारी जमीनों के मुहाफिज बनाया है, तो इस दीन के मुहाफिज बन के अपना किरदार अदा करो। अल्लाह ने तुम्हें शहादतों के ओहदों से नवाजा है। अगर ये सारे मर्तबे और रुतबे मिले, कहीं भी मस्जिद और मदरसे, कुरान और सुन्नत के खिलाफ कलम मत चला के जाना। और मैं गुजारिश कर रहा हूं अपने तमाम अहबाब से, कुर्बो जवार में रहने वाले भाई, मस्जिद कहीं भी बने वो अल्लाह की होती है, बनने दिया करो, साथ दिया करो। मदरसा कहीं भी बने, बनने दिया करो, साथ दिया करो। असातिज़ा की इज्जत, मुंतज़मीन की इज्जत, एहतराम, उनका साथ, उनके पहलू में खड़ा हुआ करो। दुनिया गिराना चाहती है, 6 अरब के करीब लोग दुश्मन है मस्जिद और मदरसे के, अजान के, कुरान के, रहमान के और मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके फरमान के। आप तो उनके खैर खा बन के जहां जहां काम है, स्कूल में टीचर हो तो अपना वर्क दिखाओ, अपना किरदार निभाओ। अगर कहीं तुम्हारे हाथ में कलम है,
और उस कलम से एक एनओसी दे सकते हो। जाते जाते एनओसी दे जाओ। तू अपने से कुछ नहीं बना सका। तेरे एक साइन से अगर किसी इदारे में मस्जिद बन गई, किसी एक जगह पे इदारा बन गया, अल्लाह का घर बन गया, 4 बच्चों ने हिफज किया, तेरे अपने बच्चे हिफज में ना भी आए, कुरान के हाफिज मुहाफिज ना बने, ये भी तेरे लिए सदका जारिया बन जाए। और मैं देहातों में बुजुर्गों से कहूंगा, काम करने वाले खेतों में, अगर तुमसे हिफज नहीं हो सका, कुरान नहीं पढ़ा जा सका, हदीस नहीं पढ़ी जा सकी, मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को वक्त टाइम नहीं दिया जा सका, उम्र गुजर गई, आप अनपढ़ के अनपढ़ रह गए, बुढ़ापा आ गया, कब्र में टांगे चली गई, फिर भी कुछ नहीं किया, जाते जाते कोई अपने रकबे का कुछ हिस्सा वक्फ करके इतना ही कह जाओ कि यहाँ यार कोई अल्लाह का नाम, अल्लाह का जो है वो कलाम पढ़ने का कोई इदारा बना के, कोई उस्ताद, कोई इमाम, कोई कारी, कोई खतीब, कोई दाई, कोई मुबल्लिग। और लोगों ये बात भी याद रखना, सिर्फ मस्जिद मदरसे नहीं, इन मस्जिदों मदरसों को चलाने वाले को अगर आप अपना जमीन के टुकड़े से बना हुआ घर या कोई कमरा कोठा भी दे जाते हैं, वक्फ कर जाते हैं, तो ये भी आपकी वसीयत में होना चाहिए, क्योंकि ये वो लोग हैं जो अपने पेट काट के उतने मेरे कॉलेज के एक स्वीपर की झाड़ू देने वाले की। पिछले दिन शेख अब्दुल अजीज अलवी हफिज़हुल्लाह ताला, शेखुल हदीस जामे सलफिया, उनके साथ सफर का मौका मिला, जिंदगी का काफी हिस्सा भी पहले गुजरा था। ऐसे ही एक दर्द उठा, मैंने पूछ लिया, शेख साहब आपको मुशाहरा या मुआवजा महाना कितना दे रहे हैं? अल्लाह की कसम, जो उन्होंने बयान किया उससे कहीं ज्यादा मेरे कॉलेज में मेरे स्वीपर की तनख्वाह है। आज मुझे सवाल किया गया, जी हमारे इमाम साहब बूढ़े हो गए हैं, वो कहीं अपना घर बना रहे हैं और हमें कह रहे हैं 2 लाख दे दें, तो हमने उनको घर भी दिया, रिहाइश भी दी। मैंने कहा जिस दिन ये आपने जवाब देना होता है तब क्या करना होता है? ओ लोगों, जाओ पता करो, किसी रिब्बी को देखो, किसी जो है उनके पंडित को देखो, किसी उनके जो है चलाने वाले उनके मजहबी किसी गुरु को देखो, आलीशान माड़ियां भी, गाड़ियां भी, सेटअप भी, रहन सहन भी। रब के दीन को चलाना है तो इन लोगों के हाथ मजबूत करो। सारे ताकतवर नहीं होते, सारे मजबूत नहीं होते। ये जिनको तुमने हकीर समझ के गिराया हुआ है, आज यहां कल वहां निकाल दिया, नहीं तो नहीं, चल सही कहीं और सही, कारी बड़े, इमाम बड़े, ये तेरे रवैये दीन के हक में मुखालिफाना है। अल्लाह के लिए इन बंदों के साथ जुड़िए। अल्लाह के घर, सिर्फ अल्लाह के घर बार बार गिरा के उठा के बनाने की बात नहीं है, कभी उनका भी पता कीजिए जो कह रहे थे एक रात अपने बच्चों में यूं जीना मुश्किल है, दूसरों के बच्चों को लेकर के जिस तरह जिंदगी गुजारी जाती है, पहरे दिए जाते हैं, हिफाजतें की जाती हैं। किसी कारी को आज तक आपने बदनाम करते तो देखा, लेकिन वो पहरे देने वाले पहरेदार अपने बच्चों और बच्चियों के घर में 5-6 की हिफाजत मुश्किल होती है। इन सैकड़ों बच्चों को जिस तरीके से रखना, फिर पालना, फिर संभालना, तरबियत करना, दीन सिखाना, दुनिया बताना और उनको गुरु सिखाना, गुरु बनाना, उम्मत के इमाम बना के दुनिया को देना, ये शरफ आपको और दीनी मदारिस को और मस्जिदों को हासिल है। वगरना मैं दूसरी तरफ जाऊं तो हम लोगों को क्या दे रहे हैं? अल्लाह माफ करे, चोर, लुटेरे, ये जितने जुमले सियासतदान एक दूसरे पे कसते हैं, जितने हुक्मरान एक दूसरे पे बोलते हैं, जितने मीडिया पे टेबल टॉक होती है, वो मदारिस के लोग नहीं है। माजरत के साथ वो कहीं और के बने और पले हुए हैं। इसलिए आप अपने अल्लाह के साथ जुड़ के अपने किरदार को निभाएं। वो चिड़िया बने जो नारे नमरूदी पे पानी की बूंदें डाल रही थी, आग तो नहीं बुझनी थी लेकिन किरदार निभा गई, किरदार अमर हो गया, आज भी जिंदा है। वो गिरगट मत बनिए कि फूंके मारी कि आग और जले, उसकी फूंके वहां तक नहीं पहुंची लेकिन किरदार अमर हो गया। महबूब ने कहा जहां भी नजर आए इसकी नस्ल उक्तुलू कुल्ला वज़्न, इसकी सर को कुचल के रख दो। ऐसा किरदार ना बने। मैं उम्मीद करूंगा बड़े खूबसूरत मजलिस के अंदर बड़े खूबसूरत लोग बैठे हैं और आप नामूस रिसालत